नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 से। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित। नतीजों में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के पास। 99.37% छात्र हुए पास। टोक्यो ओलंपिक बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। सिंधु ने जापान की अकेन यामागुची को 21-13, 22-20 से हराया। मेडल से बस एक कदम की दूरी पर है सिंधु। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में लॉन्च की नई शिक्षा नीति। सीएम बोले, नई शिक्षा नीति समय की जरूरत। 2 लाख लोगों से परामर्श लेकर तैयार की गई है नीति। 5 अगस्त को होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। विपक्ष ने पेगासस मुद्दे पर किया जोरदार हंगामा। महंगाई और कृषि कानूनों को लेकर सरकार को घेरा। फतेहाबाद में जल भराव को लेकर अभय चौटाला ने किया ट्वीट। जल निकासी के लिए जारी ग्रांट में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। लिखा, कमीशन खोरी की भेंट चढ़ी जल निकासी की राशि। राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर बोले, महंगाई से उपभोक्ताओं हुए परेशान। छोटे उत्पादक, दुकानदार या किसान को नहीं हो रहा है फायदा। महंगाई को बताया मोदी सरकार की टैक्स वसूली। देश में एक बार फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 44,230 नए मरीजों की हुई पहचान। एक दिन में कोरोना से 555 मरीजों ने गंवाई जान। केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों में जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसे देखकर तीसरी लहर का खतरा और बढ़ता जा रहा है। वहीं देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन के तहत अब तक 45,60,33,754 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 30 नए मामले आए सामने, जबकि कोरोना की वजह से 3 लोगों की मौत हुई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में एक दिन में 17 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। साथ ही गुरुग्राम में 5, पलवल में 6 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उधर यमुनानगर और रोहतक में 3-3, फरीदाबाद, करनाल, झज्जर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में 2-2 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हरियाणा में अब तक कुल 7,69,858 कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना की वजह से कुल 9,630 लोगों ने की जान गई है। सरकार की ओर से जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक इस वक्त हरियाणा में कोरोना के 712 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। साथ ही प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 98.66% पहुंच चुका है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने प्रदेश में अगस्त से 5वीं तक स्कूल खोलने की तैयारी के संकेत दिए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल प्रदेश में कोरोना को लेकर स्थिति नियंत्रण में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहली से 5वीं तक के स्कूल अगस्त में खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहली से 5वीं तक स्कूल खोले जाते हैं तो स्कूल में कोरोना नियमों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही एक कक्षा में कम से कम बच्चे बुलाए जाएं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूलों में बच्चों के लिए हाजिरी जरूरी नहीं की जाएगी। जो भी माता पिता अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, रख सकेंगे। साथ ही स्कूल में आवागमन और निकास के लिए अलग अलग द्वार होंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को आनंद कुमार शर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त किया।
राज्यपाल दत्तात्रेय ने आनंद कुमार शर्मा को राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद की निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल समेत प्रदेश के दूसरे मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें कि आनंद कुमार शर्मा का जन्म जींद के भमवेवा में 20 मई 1973 में हुआ था, जिन्होंने रसायन विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं और दूसरे दलों से संबंधित रखते हैं, ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं बल्लभगढ़ में व्यापारियों की ओर से किए गए रोष प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ में अपराधियों की जगह नहीं है। जो भी अपराधी है उनको नीम का जेल भेजा जाएगा। साथ ही कहा कि किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में भय मुक्त माहौल रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। संचार मंत्रालय ने देश भर में रक्षाबंधन के पर्व के मद्देनजर एक अनोखी पहल की है, जिसके तहत दूर दराज के क्षेत्र में राखी भेजने के लिए अलग से लिफाफे डाकखानों में मुहैया करवाए हैं। इन अलग तरह के रंग बिरंगे लिफाफों की अलग से पहचान होने के कारण डाक कर्मियों को भी इन्हें ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। इसके साथ ही विभाग ने इन लिफाफों को अलग रंग देने के साथ ही वाटरप्रूफ भी बनाया है, ताकि पानी से ये खराब नहीं होंगे और राखी सुरक्षित पहुंच पाएगी। जुलाना के डाकपाल रविपाल ने बताया कि विभाग की ओर से राखी पहुंचने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं कि लोक स्थान की राखी एक दिन के अंदर ही पहुंचनी होगी। दिल्ली के दहलीज से शुरू हुए किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर एकजुट होकर किसानों ने कई पड़ाव पार किया। क्या ठंड, क्या बारिश और क्या गर्मी, सब सहन करके लेकिन अपने हक के लिए डटे रहे। दिल्ली तक अपनी मांगों का फरमान पहुंचाते रहे। बातचीत का न्योता आया, कई दौर की वार्ताएं भी हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। बेनतीजा रही इन बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। फिर क्या था, किसान भी अपनी मांगों से पीछे नहीं हटे। अब दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई का नया पड़ाव शुरू हो गया है। हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और अपनी संसद लगा रहे हैं। इसी बीच अब युवाओं ने कृषि कानून के खिलाफ डाक कांवड़ निकाली है। कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा पर तो प्रतिबंध है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों के हौसले अफजाई के लिए युवाओं ने हरिद्वार से ना से ही गांव से जल और मिट्टी लेकर किसान आंदोलन पहुंच रहे हैं। जुलाना से मिट्टी और पानी लेकर युवक टीकरी बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान युवाओं के हाथों में तिरंगा और किसान यूनियन का झंडा दिखा। अपने हक की लड़ाई के लिए किसान, महिलाएं और युवा भी सड़कों पर है, लेकिन इस बार महा आशीर्वाद के लिए युवाओं ने डाक कावड़ का प्लान तैयार किया है। सड़क से लेकर संसद तक जिस एक नाम की गूंज है वो किसान है। संसद में भी लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। किसानों की मांगों को उठाते हुए विपक्ष सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। अपने हक के लिए किसान हर नामुमकिन कोशिश को भी मुमकिन कर रहे हैं। सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार ने तो मानो किसानों की मांगों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हिसार में 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने को लेकर भाकियू के चड़ोनी ग्रुप ने एक बैठक की है। इस बैठक का आयोजन उकलाना के किसान विश्राम गृह में किया गया। बैठक की अध्यक्षता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष काला कन्हो ने की है। वहीं बैठक में किसान यूनियन द्वारा कई अहम फैसले लिए गए।
जिसमें सबसे पहले फैसला ये था कि 15 अगस्त को जिला हिसार में अगर कोई सांसद, विधायक या मंत्री तिरंगा फहराने के लिए कार्यक्रम में पहुंचेगा तो किसानों द्वारा उसका विरोध किया जाएगा। उधर बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि जिला अधिकारी स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराकर कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। फतेहाबाद में लगातार हो रही बारिश के बाद शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यहां बारिश का पानी लोगों के घरों और दुकानों में घुस चुका है। शहर की मुख्य सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। इसके साथ ही जवाहर चौक, एमसी कॉलोनी समेत धर्मशाला रोड स्थित कई घरों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी प्रशासन ने पानी की निकासी के उचित प्रबंध नहीं किए हैं। फतेहाबाद में लोग इतने मजबूर हैं कि उनको पानी में खड़े होकर ही रोजमर्रा के काम करने पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि फतेहाबाद में बीते 2 दिन से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। कनीना में बारिश ने नगर पालिका के विकास कार्यों की पोल खोलकर रख दी है। आपको बता दें, बरसात के चलते शहर के मुख्य मार्ग पानी पानी हो गए हैं। वहीं लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, जिससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगरवासियों का कहना है कि हर साल जब भी बरसात होती है तब हमें ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और नगर पालिका और प्रशासन इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बारिश के दौरान प्रशासन की लापरवाही और बदहाली सिर्फ सड़कों और गलियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी संस्थान भी इसकी चपेट में है। प्रशासन की नाकामी को बयां करने के लिए जींद के खटकड़ गांव के स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीर ही काफी है। दरअसल यहां बारिश का पानी भरने की वजह से कर्मचारियों को पानी में खड़े होकर काम करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर इतना पानी भर चुका है कि कर्मचारी कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि खड़े होकर लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र में बारिश के दौरान इस तरह की समस्या की कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। और वहीं फतेहाबाद के गांव टाहली वाली ढाणी में बरसात के कारण पशुबाड़े का छप्पर गिरने से एक युवक समेत एक पशु की मौत हो गई। हथीनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने से सोनीपत में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के साथ ही दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वहीं नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सोनीपत में धारा 144 लगाई गई है। इसके साथ ही आसपास के दर्जनों गांव में मुनादी कर यमुना नदी पर जाने पर प्रतिबंध भी लगा है। स्थानीय थाना पुलिस के जवान भी यमुना नदी पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हथीनी कुंड से पानी छोड़े जाने के बाद सोनीपत के मीमारपुर में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। फतेहाबाद में लगातार बढ़ रही चोरियां और किसानों की चोरी हुई बोलेरो गाड़ियों की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। इधर बल्लभगढ़ में लूट की वारदातों के खिलाफ रोष प्रकट करना व्यापारियों को महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने इस मामले में करीब 5 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसके बाद व्यापारियों ने मामले दर्ज को लेकर भारी रोष है। व्यापारियों का कहना है कि ऐसे मामले दर्ज करने से पुलिस और व्यापारियों के संबंध अच्छे नहीं होंगे। हरियाणा व्यापार मंडल बल्लभगढ़ के प्रधान प्रेम खट्टर ने कहा कि अगर एफआईआर को रद्द नहीं किया गया तो पुलिस का खिलाफत की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रोष प्रकट करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से मामला दर्ज किया है वो निंदनीय है। झज्जर में सर्व कर्मचारी सफाई संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारियों ने
समान काम, समान वेतन और जोखिम भत्ता देने की मांग की है। सोनीपत का टीबी विभाग एक बार फिर चर्चा में है, जहां सोनीपत के टीबी विभाग के डॉक्टर तरुण और उनकी टीम के बेहतरीन प्रयास के कारण सोनीपत का स्वास्थ्य विभाग 95 अंक में से 73 अंक प्राप्त करने में कामयाब हुआ है। 73 अंक प्राप्त करने पर सोनीपत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, जहां इस स्कोर को प्राप्त करने के लिए टीम ने काफी मेहनत की है। सोनीपत का टीबी स्वास्थ्य विभाग दिसंबर 2020 में 22वें में से 20वें स्थान पर था। अब छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, जो न केवल टीबी मरीजों के बेहतरीन इलाज के लिए अच्छा प्रयास है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। हरियाणा न्यूज ने सोनीपत की सड़कों पर बने गड्ढों की खबरों को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद नगर निगम हरकत में आया और गड्ढों को भरने के लिए पत्थर डाले। बता दें कि सड़कों पर गहरे गड्ढे बने थे, जो बरसात के मौसम में ज्यादा परेशान कर रहे थे। इनकी चपेट में आने से 6 ई रिक्शा पलटने का मामला सामने आया था, जिसमें कई लोग हादसे का शिकार भी हो गए थे। हादसों के बाद भी नगर निगम सड़कों को दुरुस्त नहीं कर रहा था, जिसके बाद हरियाणा न्यूज ने खबर को जब प्रमुखता से उठाया तो कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक सभी में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन की नींद टूटी। बहादुरगढ़ पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर लोगों से पैसे रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से किसानों को डरा धमकाकर लिए गए 1500 रुपए बरामद किए गए हैं। करनाल के कलवेड़ी गांव में स्वास्थ्य विभाग ने एक क्लिनिक पर छापा मारा। झोला छाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास बरामद दवाइयों को भी जब्त कर सील कर लिया है। झोला छाप डॉक्टर 20 साल से अपना क्लिनिक चला रहा था। पंचकुला पुलिस ने युवती को सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बल्लभगढ़ पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ट्रैफिक पुलिस ने जींद के बाईपास पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले बाइक सवार और गाड़ी चालकों के चालान किए। फतेहाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, गांव धांगड़ में बीती रात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए के सामान और नकदी उड़ाकर ले गए। वहीं चोरों ने दुकानों का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरी की सारी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी है। लगातार हो रही बरसात का चोरों ने फायदा उठाया, क्योंकि इस दौरान गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। कैथल पुलिस को 7 दिनों में दूसरी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोरी की हुई 16 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं। इसी मसले पर पत्रकार वार्ता करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी गाड़ियां चोरी करने के बाद उनके चैसी नंबर और इंजन नंबर में जाकर नए नंबर लगा देते हैं, जिससे इन गाड़ियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता था और ये लोग तकनीकी का भी इस्तेमाल करते थे। आरोपियों के पास से स्मार्ट चाबियां भी बरामद हुई हैं। पंचकुला में बेखौफ बदमाशों का कहर। सेक्टर 15 में महिला की छीनी चेन। सीसीटीवी में कैद हुई स्नैचिंग की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोहाना में पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर ही कुछ बदमाशों ने एक शराब के ठेकेदार पर हमला करने का कर दिया। शराब के ठेकेदार पर कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। शराब ठेकेदार पर हमले की वारदात एक पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सिरसा के जेची कॉलोनी के खेतों से एक युवक का शव बरामद हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। झज्जर गुरुग्राम रोड पर शुक्रवार को 2 गाड़ियों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के दौरान एक महिला और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं।
घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों गुरुग्राम के राजीव चौक के रहने वाले थे। सिरसा में नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के गांव बकरियावाली में शुक्रवार सुबह एक स्कूल वैन अचानक सड़क किनारे पलट गई। बस में स्कूल के करीब 15 बच्चे सवार थे। इस हादसे में सभी बच्चे बाल बाल बच गए। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पेड़ों की देखरेख नहीं होती और पेड़ों की शाखाएं सड़कों पर आ जाती है। शाखाएं झुकी होने की वजह से सामने से आ रहा वाहन चालकों को दिख नहीं पाता, जिसकी वजह से यहां आए दिन हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग को इसकी शिकायत की गई है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। कुरुक्षेत्र में अंबाला से दिल्ली की तरफ जा रही सेना के वाहन को ट्रक ने टक्कर मार दी है। हादसे में सेना के करीब 6 जवानों को चोट लगी है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घायल सैनिकों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में एक सैनिक को सिर पर गहरी चोट आई है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक चालक की तलाश तेज कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में स्टार भारतीय बॉक्सर लवलीना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा पदक सुनिश्चित कर दिया है। शुक्रवार को 69 किलो वेल्टर वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चीनी ताइपे की नियन चिन चेन को 4-1 से शिकस्त दी। लवलीना का सामना अब सेमीफाइनल में बुधवार को मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनली से होगा। लवलीना ओलंपिक की मुक्केबाज इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय बॉक्सर होंगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।